नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ नेफेड के एमडी संजीव कुमार चड्ढा जी जुड़े हैं लाइव बातचीत करने के लिए। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि दलहन का मार्केट आपको सुनने के लिए बेताब हो रहा है पिछले कई दिनों से, और चूंकि आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी में दलहन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि दलहन बेचने की अब आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि सरकार से आपको मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, कोई भी जो चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको मार्केट की जो डायनेमिक्स है उसको देख के ही हम सेल करते हैं, ताकि हमें अच्छे से अच्छे रेट मिल सकें। तो जहाँ तक दलहन में तूर, मूंग और उड़द है, उनकी बिक्री तो जारी है और लगातार हम डेली उसको ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है। और तिलहन में अगर आप देखेंगे तो ग्राउंडनट और सनफ्लावर की जो सेल है वो जारी है, और मस्टर्ड की जो है सेल वो भी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। जी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि तुअर, मूंग, उड़द की बिक्री कर रहे हैं, और तिलहन में अभी भी आपने नई खबर बताई कि सरसों की बिक्री भी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। कितनी बिक्री होगी सर मस्टर्ड की? क्वांटिटी कितनी है? देखिए, हमारे पास लगभग 8-9 लाख टन मस्टर्ड है, लेकिन हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सेल करेंगे। तो शुरू में हम उसको जरा वॉच करेंगे कि कैसे मार्केट बिहेव करती है, और भी डिमांड सप्लाई पोजीशन को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। हाँ। दलहन में अगर आप देखें और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। बाहर के जो कंट्रीज हैं जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं दालों को, उनके यहाँ कैसा क्रॉप हो रहा है, तो सब चीज़ों को हम मॉनिटर करके, और अपनी जो सोइंग है, दाल की जो फसल है अभी खरीफ में जो सोइंग हो रही है, हाँ। तो उसको भी मॉनिटर करते हैं मानसून के साथ। तो अकॉर्डिंगली सारे पैरामीटर्स देख के ही हम एक निर्णय लेते हैं कि कब हमें करना है, क्योंकि हम जो एमएसपी पे खरीदते हैं तो उसको हमारी चेष्टा ये होती है कि अच्छे से अच्छे भाव हमें मिले। ठीक बात है। लेकिन एक सर बड़ा सवाल दलहन को लेकर कि आपके पास जो मेरे पास जानकारी है, आप करेक्ट करें अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, करीब करीब 27 से 28 लाख टन चने का स्टॉक है। नेफेड के पास एक बड़ा स्टॉक है। चने की बिक्री आप कब से करने जा रहे हैं? देखिए, चना जो है ना, अभी अगर आप देखोगे बाहर से जो चना आ रहा है उस पर 60% ड्यूटी है, और अभी नेक्स्ट क्रॉप आने में काफ़ी समय है। तो हम लोग अभी इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसकी डिमांड को देखते हुए हम कब से शुरू करें। तो अगर आप अभी देखोगे ऑस्ट्रेलिया में भी क्रॉप बहुत ख़राब है, यूएसए की क्रॉप और कनाडा की क्रॉप अच्छी है। तो हम सारे फैक्टर्स को देख के कोई निर्णय लेंगे कि कब हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन हमारे पास स्टॉक है। हाँ। और इसमें अभी ये भी हमें देखना होगा कि चने को हम बफर के लिए कितना रखेंगे, जो नेशनल पल्स बफर है हमारा, उसके लिए भी रखना है। तो ये सारा मार्केट के लिए उपलब्ध होगा कि नहीं, सेल के लिए उपलब्ध होगा कि नहीं, ये भी एक डिसाइड करने के लिए निर्णय का विषय है। तो इसलिए हम लोग अभी सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है इस विषय में, उसको देख के ही हम डिसाइड करेंगे। चने आज कुछ जानकारी आ रही थी ऐसी सूत्रों से कि कैबिनेट में कुछ पीडीएस के जरिए दाल बेचने पर चर्चा हो सकती है। इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए, नहीं, हमने भी सुना है, क्योंकि कैबिनेट में जो मैटर आता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। हमने भी ऐसे ही सुना है। तो अगर वो निर्णय हो जाता है और पीडीएस में हमें चना या दूसरी दालें देनी होंगी, तो तब क्या होगा कि ये सारा चना जो है हम नहीं बेचेंगे, तो हमें रखना पड़ेगा, बफर के लिए भी रखना पड़ेगा और पीडीएस के लिए भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम थोड़ा इस पे निर्णय लेंगे। जब ये सारा पॉलिसी डिसीजन हो जाएंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर चना हमें कब बेचना और कितना बेचना है। तो सर, अगस्त के महीने से त्योहार शुरू हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या तीसरे हफ्ते से आप कुछ प्लानिंग कर लेंगे चना बिक्री को लेकर? देखिए, हमारा भी ये अनुमान है, तब तक ये जो निर्णय है सरकार की तरफ से हो जाने चाहिए। अगर ये हो जाते हैं तो तब तक हम निर्णय लेंगे इसके ऊपर कुछ। ओके। कब हम बिक्री करेंगे इसको। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण बात है सर, आपके पास चूंकि बड़ी मात्रा में दलहन का स्टॉक है,
अब चूंकि जब रबी की क्रॉप आएगी तो आपके लिए बाइंग करना भी एक चुनौती होगी, आपको बाई करना होगा, क्योंकि सरकार ने ये वादा किया है किसानों से कि उन्हें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम दिया जाए। खरीफ की बढ़ी है, रबी की भी बढ़ने की उम्मीद है। तो परचेजिंग को लेकर, प्रोक्यूरमेंट को लेकर के क्या कुछ नई तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में जितनी पॉलिसीज हमने खरीदी है, इतनी भारत की हिस्ट्री में कभी नहीं खरीदी की किसानों से। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था किसानों को कि आप दलहन की खेती करिए, हम खरीदेंगे, तो उसी अगर आप देखेंगे उसी कड़ी में नेफेड ने इतनी ज्यादा पॉलिसीज खरीदी हैं किसानों से। तो आने वाले जो खरीफ में एमएसपी बढ़ी है, तो हमें अगर प्राइसेस जो है एमएसपी से नीचे रूल करेंगे तो हमें खरीदना होगा। हमारी तैयारी है, इसके लिए सारी स्टेट्स के साथ हमारी चर्चा चल रही है कैसे इसको हमने एक सेपरेट पोर्टल भी डिजाइन किया है जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन हम कैसे उस पर एंट्रीज कर सकें फार्मर के, और फार्मर के अकाउंट में पैसा जो है तुरंत चला जाए, और उसको हम आधार के साथ लिंक कर रहे हैं ताकि एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, और जो जेन्युइन फार्मर हैं वही पहले से रजिस्टर करें और आके इसको अपने माल को बेच सके और उचित उसका मूल्य पा सके। तो ये तैयारी अभी हमारी चल रही है। तो 1 महीना हमारे पास है, सितंबर से ही आवक शुरू होगी, तो इसके लिए हमारी तैयारी है, और सरकार को हमने उसके बारे में प्रस्ताव भी दे दिया। जितना हमें उसके लिए धनराशि चाहिए होगी उसके बारे में भी हमने सरकार को अवगत करा दिया। हाँ, एक और सवाल है सर, जो अभी आपने बताया कि सरसों की बिक्री भी आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो बेस प्राइस है, क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा? क्या एमएसपी के ऊपर ही आप बेचेंगे? देखिए, हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि सरकार का जो मटेरियल है, आपको पता है कि हम मार्केट में जब खरीदते हैं तो उस समय उसका मूल्य कम होता है और हम किसान को ज़्यादा मूल्य देते हैं। तो इसलिए हम लोग की हमेशा ये चेष्टा होती है कि हम अच्छे से अच्छे मूल्य जो है उस पर बेचे मार्केट में। तो इसका अभी हम जब शुरू करेंगे तो हम देखेंगे पहले कि किस रेट पे इसमें सेल होती है, लेकिन फिर भी हमारी हमेशा यही चेष्टा रहेगी कि हम एमएसपी या एमएसपी के ऊपर उसको बिक्री करें। हाँ, लेकिन जो कुछ जानकारी हमें ऐसी मिल रही है, हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा पुख्ता जानकारी होगी, जो आपके पास सरसों का स्टॉक है उसकी क्वालिटी बहुत ठीक नहीं है। ये मैं बिल्कुल सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, इसको लेकर कुछ आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है, आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्या ऐसा कुछ है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ कारोबारी ये कह रहे हैं मार्केट में कि जो आपके पास मस्टर्ड का स्टॉक है उसका प्राइस 3700 से 3800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरसों जैसे आपने कहा, डिफरेंट एरियाज में उसकी क्वालिटी वेरी करती है। हरियाणा में अलग है, अलवर एरिया में अलग है, कोटा और इस साइड में अलग है। तो ये उसकी ऑयल परसेंटेज के ऊपर ही प्राइस होती है। तो हम लोग जब इसको ओपन मार्केट में लगाते हैं, पोर्टल पे लगाते हैं, तो उसमें जो खरीदने वाले हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि उसका वो टेस्ट करें, ऑयल परसेंटेज कितनी है, अकॉर्डिंगली बिड करें उसमें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्वालिटी इसकी कम, क्योंकि उन्हीं किसानों से हमने खरीदी है, हमने कहीं और से तो लाई नहीं है। तो हमारे किसान जो ग्रो करते हैं वो उत्तम क्वालिटी का सरसों है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उसमें 3500 रुपये आना चाहिए, 3800 आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा मूल्य हमें मिलेगा उसमें। क्या आपकी ऐसी कोई योजना है कि चना भी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही बेचेंगे, उससे कम पर नहीं बेचेंगे? देखिए, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें मार्केट रेट पे बेचना होता है बस, और वो भी ट्रांसपेरेंटली पोर्टल के माध्यम से बेचना होता है। तो उसके अनुसार हम उसकी बिड लगाएंगे, और हमें लग रहा है कि जब उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जितनी हमें उम्मीद है, तो हम उसको सेल को कंफर्म नहीं करते हैं। नॉर्मली ये प्रोसीजर है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास 25-30% चना जो आज की डेट में है देश में, वो हमारे पास है, तो कोई कारण नहीं है कि हमें रेट एमएसपी से कम मिलेगा उसका, क्योंकि आने वाले उसमें डिमांड है और कहीं से और चने को आना नहीं है। चना हमारे पास ही है, किसान के पास भी नहीं है। तो इसलिए मुझे आशा है कि हमें एमएसपी से ऊपर ही इसका मूल्य मिलेगा। नहीं, ये उम्मीद करना तो आपके लिए ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा कुछ प्राइस तय नहीं करेंगे कि आपको एमएसपी पर ही बेचना है? नहीं, देखिए, प्राइस हम नहीं तय करते ना। जैसे मैंने कहा, प्राइस तो मार्केट ड्रिवन है। नहीं, मतलब आपका अपना कोई प्राइस तो नहीं होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुकाबले नहीं बेचेंगे। जो प्राइस हमें मिलती है। हाँ,
नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जैसे देखेंगे, अगर आप तूर हम बेच रहे हैं तो तूर हम 35, 36, 37 में बेच रहे हैं। हमने 50 रुपए में खरीदा हुआ है तूर को। ये तो मार्केट फैक्टर्स हैं जो उस रेट को डिटरमिन करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम एमएसपी से नीचे ही बेचें या ऊपर ही बेचें। जो मार्केट जिस तरह से बिहेव करती है उसी तरह से हमारा भी जो सेलिंग है वो अकॉर्डिंगली होता है। तो इसलिए तूर का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मूंग है, हम 45 रुपए कहीं मिल रहा है, कहीं 46 मिल रहा है, हमने 5200 में खरीदा हुआ है। इसी तरह से उड़द का रेट भी जो एमएसपी से हमें नीचे मिल रहा है। तो इसलिए ये कोई निर्धारित नहीं होता है कि भाई हम किस रेट पे बेचेंगे। तो जो मार्केट सवाल सर आपसे, हैं उसको सारे फैक्टर्स को देख के हम अकॉर्डिंगली। आखिरी सवाल आपसे जी, जब अब नया सीजन शुरू होगा रबी क्रॉप के प्रोक्योरमेंट का, क्या तब तक आपके पास पर्याप्त गोदाम उपलब्ध होंगे? आप पुराना माल निकाल चुके होंगे, नई खरीद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, आज की डेट में अगर आप देखें, हम डेली 100 से 150 करोड़ का मटेरियल बेच रहे हैं। 10 से 15 हजार टन मूंगफली हम बेच रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो 2 लाख 2.5 लाख टन हमने पिछले 1.5 महीने में मूंगफली बेची है। ठीक है। इसी तरह से दाल जो है डेली हम 15 से 20 हजार टन बेच रहे हैं। ये और मस्टर्ड भी बेचेंगे तो जो भंडार है ये खाली होते जाएंगे और जगह वकेट होती जाएगी। चना भी आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट आ जाएगी कि हाँ, देखेंगे उसको, अभी करेंगे शुरू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चड्ढा जी हमसे जुड़ने के लिए और पूरी बेबाकी से दलहन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आगे नेफेड की क्या योजना है दलहन बिक्री को लेकर के और दलहन खरीद को लेकर के। तो एक बड़ी खबर जो संजीव कुमार चड्ढा जी ने बताई कि सरसों की बिक्री अब शुरू हो रही है, इसके लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं और अब आगे पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो चने की बिक्री पर होगा। और अगस्त के महीने में इस बात के संकेत मिले हैं कि इस बात पर निर्णय ले लिया जाएगा कि किस तरह से यहां पर चने की बिक्री को शुरू किया जाएगा। तो ये खबर आप सबसे पहले जी बिजनेस पर देख रहे हैं। अभी अभी नेफेड के एमडी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी प्लानिंग यहां पर बता रहे थे दलहन मार्केट को लेकर कि आगे की क्या योजना है। और ये इंटरव्यू इसलिए भी अहम है क्योंकि नेफेड के पास करीब करीब 43 लाख टन दलहन का स्टॉक है, जिसमें से करीब 28 लाख टन चने का स्टॉक है। तो जब ये पूरा माल बाजार में आएगा तो प्राइस के ऊपर भी एक बड़ा इंपैक्ट इसका दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला जो सवाल है, हमारे साथ आनंद जुड़े हैं उज्जैन से। आनंद पूछिए। सर, मुझे चना स्टॉक करना है हाजिर में, 4000 रुपए के भाव कब तक आ जाएंगे? अभी अभी हमने पूरी बातचीत दलहन के ऊपर ही की है और हमारी टीवी बंद है सर आज। हाँ ठीक है। समीर सालवी, क्या 4000 के भाव पर ये जानना चाहते हैं कि चने का स्टॉक इनको करना है, क्या ये भाव दिख पाएगा? जी हाँ, चने की अगर बात करें तो चने में हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। मोमेंटम में भी बुलिश है, सो एक्सपेक्टेड है यहाँ से और हम प्राइजेस में गेन देख सकते हैं। अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर एक्सचेंज पे बात करें तो नियर अबाउट 4350 टू 4400 के भाव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है और गिरावट बढ़ गई है एमसीएक्स पर भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। 86 रुपए नीचे एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4646 के स्तर पर यहां पर ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 0.2% की गिरावट के साथ। आपका व्यू प्रियांक, क्रूड को लेकर क्या होगा? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में हमने ऑलरेडी 1.5% का गिरावट आते हुए देखा है। एक रेंज चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो WTI 67-66.5 ये लोअर साइड सपोर्ट रेंज है, हायर साइड 70 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो ये $3 के रेंज में है। मुझे लगता है कि अभी लोअर साइड ऑफ द रेंज आ रहा है, तो अगर 67-66.5 ब्रेकडाउन हो जाता है तो और हम इसमें गिरावट देख सकते हैं। बट अगर 67-66.5 से अगर बाउंस बैक आता है तो फिर से हम एक अपर साइड रेंज में आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी जिन लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशंस किया है तो अराउंड 4620 4600 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रमेश हैं मंदसौर से, पूछिए रमेश। कह रहा हूँ मेरा 4180 में तो
आरएम सीड बाय है और 3430 रुपए में सोयाबीन बाय है। तो सर क्या स्टिक सेल लगाऊं और क्या मिल जाएगा मुझे ऊपर में? 4180 में मस्टर्ड और 3430 में सोयाबीन। ठीक है, क्या सुझाव है आपका इनके लिए समीर सालवी? जी हाँ, आरएम सेट में हम मोमेंटम बुलिश ही है। सो नियर अबाउट इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4050 का आरएम सेट में। और अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में नियर अबाउट एक 3350 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सो ये लेवल का स्टॉप लॉस लेके उन्हें बुलिश मोमेंटम में बैठना ट्रेड करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मस्टर्ड में आरएम सीड में मोमेंटम बुलिश है और अभी अभी नेफेड के एमडी ने कहा कि वो मस्टर्ड की बिक्री शुरू करने जा रहे हैं। क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं प्राइस पर? जी नहीं, बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, सो इन्हें वही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। चलिए, प्रियांक उपाध्याय, आज के कारोबार में सोने और चांदी का भाव आप क्या देख रहे हैं? अगर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना हो तो इस वक्त क्या बाइंग का मौका है या सेलिंग का? देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड दिखती है। 1210 का जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो होल्ड होता है तो एक पुल बैक अगेन टुवर्ड 1230 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 29,720 29,700 के आसपास। 29,500 के नीचे एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म में मैं एक रैली एक्सपेक्ट करता हूँ टुवर्ड्स 30,100 30,200। ठीक है, मेटल मार्केट में आज भारी गिरावट देखने को मिली है और लंबे समय के बाद बाजार में इतना बड़ा एक्शन एक दिन में देखने को मिल रहा है। इस गिरावट के पीछे प्रियांक आप वजह क्या देख रहे हैं? मेटल की जो गिरावट है अभी भी हम देख पा रहे हैं, कॉपर करीब 3.25% नीचे है, निकल में करीब 1.5% की गिरावट है, जिंक करीब 2.5% नीचे है और एल्युमिनियम करीब 1.25% नीचे है। तो क्या ये गिरावट क्यों है और ये गिरावट क्या बढ़ सकती है? देखिए, जो गिरावट हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में वो कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हम कह सकते हैं। अगर आप लास्ट 15-20 डेज का प्राइस एक्शन देखें तो एक सस्टेन डाउन ट्रेंड था मार्केट में और एक पुल बैक आने के बाद हमने ये एक गिरावट आते हुए देखी है। नेवरथलेस मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड दिखती है बेस मेटल्स में। ये गिरावट आने के बाद लोअर लेवल से फिर से एक सपोर्ट और बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉपर की बात करें तो 415 412 के एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स है, वहाँ से हम फिर से एक बार पुल बैक अगेन टुवर्ड्स 425 427 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रवि कुमार हैं सतना से, पूछिए रवि कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं पूछिए। सर अगले चांदी लेना चाहता हूँ 2-3 महीने के लिए लॉन्ग करने के लिए, तो क्या सही समय है लेने का? चांदी। और सर जी एक सवाल और है जीरे पे, अगले 3 महीने पे जीरे का आउटलुक। ठीक है, चांदी में क्या अभी खरीदना बेहतर रहेगा और 1 से 1.5 महीने का जीरे का आउटलुक बताएं समीर सालवी। जी, सिल्वर अगर बुलियंस की बात करें तो बुलियंस में अभी भी एक थोड़ी हम डीप देख सकते हैं। सो सिल्वर M6 में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट नियर अबाउट 38,150 रेट पे ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ से डाउन साइड एक्सपेक्ट नियर अबाउट लॉन्ग टर्म से हिसाब से 37,000 टू 37,300 तक के हम भाव देख सकते हैं। सो इन्हें अगर लॉन्ग टर्म अगर बाय करना है तो नियर अबाउट 37,000 37,300 ये रेंज में बाय करना चाहिए। और जीरे की बात करें तो जीरे में हमने एक स्टीप रैली देखी है, नियर अबाउट 16,500 से जीरा ऑलमोस्ट अभी 20,150 के रेट पे ट्रेड हो रहा है। सो एक्सपेक्टेड है यहाँ से हम एक थोड़ा डाउन साइड देख सकते हैं, नियर अबाउट 19,500 19,300 के लेवल्स दे सकते हैं। सो ये लेवल पे इन्हें अच्छी बाइंग की सलाह हो सकती है। ठीक है, सुशील हैं हैदराबाद से, पूछिए सुशील। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा क्रूड पोजीशन है सर, सेल किया था सर 4640 पे, 4640 पर। ठीक है, 3 लॉट क्रूड आपने बेचा है। प्रियांक, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? आगे कीमतों में कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं?
देखिए 4600 के आसपास अगर आता है तो एक बार बुक करना चाहिए प्रॉफिट, एंड 4720 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू होता है तो एक बार स्टॉप लॉस मान के एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, भारत है हमारे साथ मेरठ से, पूछिए। सर मेरे पास 38,500 में सिल्वर के 2 लॉट हैं, खरीदे हैं, तो उसका कुछ आप बताइए। 38,500 पर आपने सिल्वर के 2 लॉट खरीदे हैं। आप जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का ट्रेंड आगे दिखेगा। प्रियांक, क्या करना चाहिए इनको? 38,500 पर इनकी बाइंग है। देखिए शॉर्ट टर्म में मैं उनको सपोर्ट दूंगा 37,800 का। अगर उसके नीचे सस्टेन होता है और क्लोज होता है तो एक बार ट्रेडिंग बाई पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। बट ये मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में। ये जो गिरावट आ रही है मुझे लगता है कि लास्ट लेग ऑफ बेरिश मूव है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट 6 months to 1 year में मैं हायर लेवल्स एक्सपेक्ट करता हूँ। फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल की अगर पोजीशन है तो 37,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब तक हमने अपने दोनों जानकारों से पूछा अलग अलग काउंटर पर, अलग अलग कमोडिटी पर उनका क्या व्यू है, लेकिन अब ये बताएंगे कि आज के लिए इनकी पसंदीदा कॉल कौन कौन सी हैं। समीर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड ट्रेंड इज वीक, सो सेल नियर 4,700, स्टॉप लॉस 4,750 एंड डाउनसाइड टारगेट 4,600। आपकी रैपिड फायर कॉल प्रियांक। निकल में बाई किया जा सकता है, मे बी अराउंड 945 के आसपास। 925 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स अराउंड 975 के आसपास के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल समीर सालवी। जी हाँ, सेल एल्यूमिनियम ऑन बाउंस नियर 142 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 143.20 एंड डाउनसाइड टारगेट 140। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सालवी आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।